उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगाल कल अंबाला छावनी डीआरएम ऑफिस पहुंचे, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने चंडीगढ़ में सांसदों के साथ एक मीटिंग में हिस्सा लिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि रेलवे में सुपरवाइजर के लिए अपर डिगेशन का निर्णय लिया है, जिस पर जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा हम उस प्रकार से कार्य करेंगे और इस निर्णय को जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। पिछले कई दिनों से ट्रेनों के लेट चलने के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि अंबाला से मुरादाबाद के बीच का सेक्शन हाई यूटिलाइज है। ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण ट्रेन कभी कभी लेट हो जाती है। वहीं रेलवे कदम उठा रहा है ताकि ट्रेनें सही समय पर चल सकें। वहीं 24 तारीख को किसानों के द्वारा रेलवे ट्रैक जाम करने की घोषणा की गई है, जिसको लेकर रेलवे महाप्रबंधक ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जो भी रेलवे में मुकदमे दर्ज किए गए थे वे वापस ले लिए गए हैं, तो उन्हें नहीं लगता कि अब किसान ट्रैक जाम करेंगे। पिछले दिनों में रेलवे कर्मचारियों के भी कई तरह के अपराधों में शामिल होने के मामले सामने आए थे, जिसको लेकर जीएम ने कहा कि ऐसे सभी मामलों पर सख्त तरीके से कार्रवाई की जाती है। इसमें आपने जैसे देखा होगा, माननीय मंत्री जी ने एक कैबिनेट के फैसले से अवगत कराया है, जिसमें रेलवे के सुपरवाइजर्स के लिए अपग्रेडेशन का प्रपोजल है और वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया है। आप लोगों ने सुना भी है। तो जैसे ही ये घोषणा और नोटिफिकेशन इशू होता है, तुरंत हम लोग नॉर्दर्न रेलवे के संबंधित हम लोग शुरू करेंगे, बाकी जोन्स भी अपना अपना कार्य करेंगे। तो इसमें हम जल्दी से जल्दी इस निर्णय को इम्प्लीमेंट करने की चेष्टा करेंगे। यहाँ अंबाला से मुरादाबाद के बीच का ये सेक्शन हमारा बहुत हेविली यूटिलाइज सेक्शन है, हाईली यूटिलाइज नेटवर्क इसका नाम भी है और इस पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से मुरादाबाद और आगे लखनऊ तक इसकी वजह से कभी कभी बात न मिलने की वजह से विलम्ब होता है। उसके अलावा दूसरे भी कारण हैं, जैसे एसीपी यानी अलार्म चेन पुलिंग के केसेस होते हैं, कैटल रनओवर के केसेस अभी माननीय मंत्री जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको एड्रेस किया था, वो केसेस होते हैं। ह्यूमन रनओवर के केसेस होते हैं, लोग थोड़ी लापरवाही बरतते हैं, ट्रैक पे जाते हैं, लेकिन वो सबसे परिचालन में फर्क पड़ता है और एक ट्रेन यदि पीछे होती है तो उसके पीछे वाली सब गाड़ियाँ अफेक्ट होती हैं। उसके अलावा गेट पे कुछ दिन पहले जब मेलों का समय था तो उस समय गेट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया था, उस वजह से कुछ गाड़ियाँ लेट हुई। तो विभिन्न रीज़न होते हैं जिसकी वजह से लेट होती है। हमारी चेष्टा ये रहती है कि हम लोग समय से गाड़ी चला सकें और जिन सेक्शंस पे कैपेसिटी की कंस्ट्रेंट है उस पर हम लोग कैपेसिटी ऑगमेंटेशन का भी कार्य कर रहे हैं। किसानों पर जो ट्रैक रोकने से संबंधित जो केस हुए थे उसमें ऑलरेडी निर्णय हो चुका है कि उसको हम लोग केसेस को विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमें लगता नहीं कि इसमें जो घोषणा है वो उसमें कुछ होगा। बाकी जो भी ज़रूरत आवश्यकता होगी उसमें स्थिति के अनुसार हम लोग कदम उठाएंगे। देखिए, हमारे पास भारत सरकार की आपको मालूम है जो पॉलिसी है, उसके तहत सीबीसी के अंडर हमारे यहाँ विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन है। उसी तरह अन्य भारत सरकार के अंग हैं जो एंटी करप्शन पे कार्य कर रहे हैं। तो जो भी हमारे पास कंप्लेंट आती है उसको हम लोग जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करा के जो एक्शन वांछित बनता है बेस्ड ऑन दी एविडेंस विच इज गैदर्ड, वो हम लोग एक्शन लेते हैं। और विभिन्न स्रोतों से हमारे पास जानकारी आती है, तो जो भी जानकारी आती है उसका उचित आकलन करके हम लोग चेष्टा ही करते हैं जल्दी जल्दी एक्शन में। और जो उपलब्ध जानकारी के आधार पर और जांच के आधार पर जो एविडेंस गैदर होता है उसकी बेसिस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं।